नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल बीबू की क्लासेस में। तो भैया आज हम बात करेंगे 100 प्रश्नों के बारे में, उन 100 प्रश्नों के बारे में जो कि आपके एग्जाम में बार बार ट्रेंड किए, आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। बेटा हम बात कर रहे हैं पॉलिटी जीके के बारे में। इससे संबंधित आपके हर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, हर बच्चा जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है तो इस क्लास को अटेंड कर सकता है। ठीक है, चाहे वो एसएससी की करता हो, चाहे वो पुलिस की करता हो, चाहे दिल्ली पुलिस की करता हो, चाहे रेलवे की करता हो, हर एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन बेटा महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन यार आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? बेटा मैं हर क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। अगर आपको राइट आंसर पता है तो राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो स्टार्ट बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 27 सितंबर 1925 को। बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहां पे है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहां पे? बेटा एग्जाम आपके ये क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में कई बार ट्रेंड किया है, बार बार पूछा गया। ठीक है, तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा नागपुर में। कहां पे? नागपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहां पे? नागपुर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संस्थापक कौन है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक कौन है? बेटा मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में ट्रेंड होने वाले हैं, आपके बार एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, और मैं वही क्वेश्चन लाता हूं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और एग्जामिनर आपसे कुछ भी वहां पर आगे पूछता है। इसीलिए मैंने 100 क्वेश्चन रखे हैं बेटा। 100 क्वेश्चन मैंने इसीलिए रखे हैं कि अगर आपके एग्जाम में कहीं पर से कुछ भी वहां पर आगे पूछ सकता है आपसे, तो सभी क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाए हैं आज की क्लास में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संस्थापक बेटा हमारे कौन है? बेटा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा केशव बलिराम हेडगेवार। कौन? केशव बलिराम हेडगेवार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, उससे पहले जिस भी छात्र ने, जिस भी भाई ने अभी तक अपने परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब कर लो। हमारी क्लास हम हमेशा राष्ट्र हित में बात करते हैं, छात्र हित में बात करते हैं। राष्ट्र हित में शिक्षा, छात्र हित में शिक्षा। बेटा जिस भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले, क्योंकि आपको एग्जाम की बहुत सारी तैयारियां करनी है और मैं आपके एग्जाम में तैयारियां कराने में बहुत ज्यादा सहायता करने वाला हूं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो अभी कभी हर बच्चा और बेल आइकन को प्रेस कर लो। बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? क्षमा कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हमारी कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा 6 अप्रैल 1980 को। कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हमारी 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारतीय जन संघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जन संघ की स्थापना कब हुई थी? बेटा भारतीय जन संघ की स्थापना हमारी कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा 21 अक्टूबर 1991 में। कब? 21 अक्टूबर 1991 में भारतीय जन संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहां है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय हमारा कहां पे है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? तो हर बच्चे को पता भी होगा, हर बच्चे को पता भी होना चाहिए बेटा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा कमल। कौन सा? कमल भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आम आदमी पार्टी की स्थापना हमारी कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा 26 नवंबर 2012 को। कब हुई थी? 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारत का पहला विधि और न्याय लॉ एवं जस्टिस का मंत्री, भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री है। फिर इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन ट्रेंड किया, आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन ट्रेंड किया, आपके लिए क्वेश्चन बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री कौन है? बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? भैया हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा भीमराव रामजी अम्बेडकर। कौन? भीमराव रामजी अम्बेडकर इसके पहले विधि और न्याय मंत्री थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्प उम्र क्या है? लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए बेटा अल्पतम उम्र हमारी क्या होती है? उम्र क्या होती है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, उम्मीदवार बनने के लिए? बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? बेटा हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा 25 साल। कितनी? 25 बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए बेटा आपकी उम्र क्या होनी चाहिए? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, योजना आयोग कब बनाई गई थी? योजना आयोग कब बनाई गई थी? बेटा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा 1950 में योजना आयोग बनाई गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, योजना आयोग का
प्रतिस्थापन किससे हुआ? योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ था बेटा? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार ट्रेंड किया, आपके एग्जाम में हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आपके पिछले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था बेटा। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ था बेटा? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रतिस्थापना किससे हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, नीति आयोग से। किससे हुआ था? नीति आयोग से योजना आयोग का प्रतिस्थापन हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, नीति आयोग कब बनाई गई? नीति आयोग हमारी कब बनाई गई थी बेटा? आप एग्जाम में कई बार ट्रेंड ये भी क्वेश्चन किया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाई गई। कब? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाई गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ बेटा? इस समय इस क्वेश्चन का बहुत ही ट्रेंड चल रहा है, बहुत ही ट्रेंड चल रहा है बेटा। हर एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ बेटा? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई? निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी बेटा? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, 1999 में निर्मल भारत अभियान बनाई गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हमारा हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, 1942 में। कब हुआ था? 1942 में आजाद हिंद फौज सक्रिय हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? राष्ट्रीय विकास परिषद हमारी कब बनाई गई थी बेटा? एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन ट्रेंड किया है, राष्ट्रीय विकास परिषद हमारी कब बनाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हमारा सी के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रवाद की अवधारणा कब जन्म किस घटना में माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, पुनर्जागरण से। किससे? पुनर्जागरण से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय बेटा हमारा गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, माउंटबेटन। कौन? माउंटबेटन, जो कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हमारे कौन थे? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, लाला राजपत राय। कौन थे? लाला राजपत राय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष हमारा कौन था? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, WC बनर्जी। कौन? WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? बड़ा आपके एग्जाम में बेटा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आपके क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में सीधा पेपर में छपने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। किसे? दादा भाई नौरोजी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन के रूप में दिया? किसने बेटा कहा था हमारा कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? बेटा किसने कहा था? हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, कूपलैंड ने कहा था बेटा कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का नारा दिया, जन आंदोलन का रूप दिया। बेटा किसने कहा था? कूपलैंड ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रसारण आरंभ किया? महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया? बेटा क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हमारा क्या होगा भैया? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, 1933 में। कब? 1933 में महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है रॉलेट एक्ट किस वर्ष से पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट किस वर्ष से हमारा पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा 1919 में रॉलेट एक्ट प्रारंभ हुआ और रॉलेट एक्ट पारित हुआ बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है स्टेफोर्ड क्रिप्स किस दल समूह का था। स्टेफोर्ड क्रिप्स किस दल समूह का था बेटा। हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 28 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन ट्रेंड किया है बेटा। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा लेबर पार्टी ने। किसने। लेबर पार्टी ने स्टैनफोर्ड किस दल को स्टार्ट किया। किसने। लेबर पार्टी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहां से आरंभ किया। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहां से प्रारंभ किया बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 आपके लिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सिंगापुर से। कहां से। सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। कांग्रेस के संस्थापक हमारे कौन थे। क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा ए.ओ. ह्यूमन जो कि कांग्रेस के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत के सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत के सत्याग्रह का प्रयोग हमारा कहां पर किया था बेटा। क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा। राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा चंपारण में। कहां पे। चंपारण में गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था बेटा। क्वेश्चन इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा बेटा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने शुरू किया। कब किया। 1942 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है बेटा ये किसने कहा था बेटा। इसका राइट आंसर तो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था बेटा। ये कहा था हमारा लोकमान्य तिलक ने। किसने। लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी बेटा। किसका राइट आंसर क्या होगा। हमारा राइट आंसर जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है नामक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन से गांधी जुड़े बेटा। इनमें से 4 ऑप्शन दिए बेटा, इनमें से कौन से सत्याग्रह के कारण गांधी जी जुड़े बेटा। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया। क्वेश्चन नंबर राइट इसका राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू नामक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी जुड़े थे। किसके नायडू। सरोजनी नायडू के सत्याग्रह के दौरान गांधी जी जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है भारत में उत्थान लिए जन चेतना जागते हुए किसने लंदन के ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की बेटा। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ट्रेंड किया। ठीक है, आपके एग्जाम में कई बार ट्रेंड किया बेटा। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया। इसका राइट आंसर तुम्हारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा दादा भाई नारोजी ने। किसने। दादा भाई नारोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। किसने। दादा भाई नारोजी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है उससे पहले बेटा जिस भी छात्र ने अभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, अभी भी नहीं आपने किया सब्सक्राइब कर लो बेटा। मुझे उम्मीद है कि मेरा हर विद्यार्थी सब्सक्राइब कर देगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है कि मेरी फैमिली, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरे भाई मुझे सपोर्ट कर रहा है और मैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से उनकी तैयारी करा सकूं बेटा। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। अभी कभी आप सब्सक्राइब कर लो पहले। ठीक है, जिस भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एल्बर्ट बिल द्वारा किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया बेटा। आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। सभी क्वेश्चन बेटा सिलेक्टेड लिए हैं, आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया बेटा। किसके द्वारा प्रस्तावित में किया गया था एल्बर्ट बिल बेटा। इसका राइट आंसर क्या होगा। 36 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बेटा 36 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा रिपन ने। किसने। रिपन ने बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की। बेटा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? बेटा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह हमारा शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी का जाएगा 1917 में। कब? 1917 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी सत्याहित था। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी सत्याहित था। बेटा क्या सत्याहित था हमारा महात्मा गांधी के द्वारा? बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट होगा? बेटा क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बेटा होगा ऑप्शन नंबर बी के जाएगा यंग इंडिया। क्या? यंग इंडिया सत्याहित किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी हमारे कौन थे? इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए के जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के जाएगा शहनवाज खान। शहनवाज खान जो कि निम्नलिखित में से आजाद हिंद के प्रमुख अधिकारी थे। कौन? शहनवाज खान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा ये किसने कहा था? ये किसने हमारा कहा था कि मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त कुछ भी देने को नहीं है? बेटा क्वेश्चन है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के जाएगा। चार्चिल ने कहा था हमारा मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने को कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। फूट डालो राज करो की नीति हमारी किसने अपनाई थी? बेटा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी फूट डालो और राज करो की नीति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय हमारा कहाँ था? इसका राइट आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था? बेटा अभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। सभी क्वेश्चन बेटा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेटा मैं आपसे कहता हूं कि आप किसी प्रश्न को मिस मत करना, किसी प्रश्न को छोड़ना मत, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में भैया इनमें से 2-4 क्वेश्चन टपकने वाले हैं। क्या टपकने वाले हैं? पानी की तरह। बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था हमारा? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा 1939 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, किन राष्ट्रीय नेता को लोक हितवादी कहा गया? किस राष्ट्रीय नेता को लोक हितवादी कहा गया था? बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? लोक हितवादी कहा गया। क्या? किस राष्ट्रीय नेता को लोक हितवादी कहा गया था? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा बेटा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा गोपाल हरि देशमुख को। किसको? गोपाल हरि देशमुख को एक लोक हितवादी नेता कहा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। बेटा किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। इसका राइट आंसर क्या हो? कहां से प्रारंभ किया था हमारा? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर एक ठीक के साथ जाएगा चंपारण से। कहां से? चंपारण से स्वतंत्रता संग्राम गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया। कहां से? चंपारण से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर एक जाएगा इटली। कौन? इटली। इटली जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस टाइम भारत की आजादी के समय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? 1935 में भारत सरकार द्वारा लिया गया अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के जाएगा प्रांतीय स्वतंत्रता। क्या? प्रांतीय स्वतंत्रता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हमारा कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, 1905 में स्वेटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया? 1905 में स्वेटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने स्टार्ट किया? बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। क्वेश्चन नंबर 51 आपके लिए बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने आरंभ किया? बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर एक के साथ जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा हमारा किसने दिया था? बेटा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा
एस बी बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था हमें? बेटा इसका राइट आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, चौरी चौरा। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद किया गया था हमारा? किस कांड के कारण बंद किया बेटा? चौरी चौरा के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? बेटा इसका राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, खान अब्दुल गफ्तार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्तार खान, जो कि सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हमारी कौन थी? बेटा इसका राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए बेटा हमारे? इसका राइट आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, 352 356 के अनुच्छेद में दिए गए हैं। किसके? 352 और 356 के अनुच्छेद में दिए गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, भारतीय राजनीति व्यवस्था के विशेषता है, भारतीय राजनीति व्यवस्था की विशेषता हमारी क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? हमारा इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, जाति धर्म और राष्ट्रीय हित। कौन? जाति धर्म और राष्ट्रीय हित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, गोवा भारतीय स्वतंत्र एक हिस्सा कब बना था? गोवा भारतीय गणतंत्र एक हिस्सा कब बना था? क्षमा कीजिए, स्वतंत्र नहीं था, गणतंत्र था। ठीक है, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बना था हमारा? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, 1961 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में संबंधी सूचना में रखा गया? बेटा इस क्वेश्चन का भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, आपके लिए बहुत ही महत्व बनता है। इस क्वेश्चन को बेटा आपके एग्जाम में कई बार ट्रेंड किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, जनसंख्या नियोजन के परिवार नियोजन, जनसंख्या या परिवार नियोजन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? ये क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में बहुत बार ट्रेंड किया, आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, निम्नलिखित में से हमारे कौन से भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे हमारे? क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किसने लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद कर सकता है? राष्ट्रपति देश में आयात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किसके लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद कर सकता है हमारा? इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? इसका राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, संघीय मंत्रिमंडल। किसके? संघीय मंत्रिमंडल के ने परामर्श करने से प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय देश में आपात स्थिति घोषणा कर सकता है। किसके द्वारा? संघीय मंत्रिमंडल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, संविधान सभा के सम्मुख किसके संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत की थी बेटा हमारा? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? स्थानीय एमपी तथा एमएलए एक गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं हमारे? क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, पंचायत समिति। किसके? पंचायत समिति के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? मौलिक अधिकारों पर किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 64 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर जो बेटा हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है बेटा? किस क्षेत्र में नियंत्रण नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, नियत निर्धारण। कौन सा? नियम निर्धारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता के समर्थन किया था। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन हमारा किसने किया था? एग्जाम में कई बार ट्रेंड किया है, बार बार एग्जाम में ट्रेंड किया बेटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बेटा जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, टी.एच. ग्रीन ने। किसने? टी.एच. ग्रीन ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, किस अधिनियम संविधान का सबसे पहला उदाहरण है? किस अधिनियम संविधान का सबसे पहले उदाहरण है बेटा? इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? इसका राइट आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, अमेरिकी संविधान। किसके? अमेरिकी संविधान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न
संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन हमारा कौन करता है? बेटा क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर तुम्हारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी का जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आपसे पूछ रहा है, किस राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? किस राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? बेटा इसका राइट आंसर तुम्हारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं है। बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश बेटा हमारी कौन थी? क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर तुम्हारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सुंदा भंडारे। कौन? सुंदा भंडारे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? 15वीं लोकसभा के हमारे अध्यक्ष कौन है? बेटा इसका राइट आंसर तुम्हारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा मीरा कुमार। कौन? मीरा कुमार 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, भारत के वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति बेटा किसके द्वारा की जाती है हमारी? क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर तुम्हारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, पुडुचेरी को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया? पुडुचेरी को भारतीय संघ में कब शामिल हमारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर बेटा हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा 1956 में पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया। कब? 1956 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष हमारा होता है? क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर बेटा हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा नीति समिति का। किसका? नीति समिति का अध्यक्ष होता है। बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा, उससे पहले जिस भी भाई ने, जिस भी बहन ने, जिस भी छात्र ने अभी नया जुड़ा बेटा, अभी कभी जिसने क्लास को अटेंड किया है वो बच्चा अभी कभी सब्सक्राइब कर ले बेटा, अभी कभी सब्सक्राइब कर ले हमारी क्लास। और हम हमेशा राष्ट्रहित में बात करते हैं, छात्र हित में बात करते हैं बेटा। मुझे आपका सब्सक्राइब का मोल नहीं बेटा, मेरे लिए सब्सक्राइब का मेरे लिए कुछ भी नहीं है बेटा। आप जिस दिन सफल हो जाओ, सक्सेस हो जाओ बेटा, आपके माता पिता के चेहरे पे खुशी आ जाए, उस दिन आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। आपको सफलता मिल जाए, आपके परिवार में खुशी आ जाए, आपके माता पिता के चेहरों पे मुस्कान आ जाए बेटा, उस दिन मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अभी आप सब्सक्राइब कर लो, मुझे आपके साथ बहुत सारी तैयारियां करानी, मुझे आपको बहुत सारा कुछ ज्ञान देना है बेटा, बहुत कुछ बताना है, ठीक है, आपके एग्जाम से संबंधित। जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तुम्हारी कौन करता है? बेटा क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर बेटा में जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आता है, पूछ रहा है, राज्यसभा कब भंग हुई थी? राज्यसभा कब भंग होती है? राज्यसभा हमारी कब भंग होती है बेटा? इसका क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। क्वेश्चन नंबर 76 आपके लिए बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्यसभा हमारी कब भंग होती है? क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर बेटा जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा कभी नहीं बेटा। राज्यसभा हमारी ना ही 4 साल के बाद भंग होती है, ना ही 6 साल के बाद भंग होती है, ना ही भंग होती है बेटा। इसका राइट आंसर जाएगा बेटा कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, भारत के मंत्रिपरिषद समूह रूप के किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी बेटा? क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर बेटा हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा लोकसभा। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए, भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार बेटा किसे दिए गए बेटा? इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा समस्त देशवासियों को भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष हमारे कौन थे बेटा? इसका राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग के हमारे अध्यक्ष थे फजल अली। कौन? फजल अली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, 15वीं लोकसभा के अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति में उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित है बेटा? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा भैया? तुम्हारा 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा 84। कितने? 84 उम्मीदवार यानी कि स्थान आरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमारी कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आपसे पूछ रहा है, भारत गणतंत्र कब बना? भारत गणतंत्र हमारा कब बना था? ये क्वेश्चन बेटा हर बच्चे को पता भी होना चाहिए और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता भी होना चाहिए। इस क्वेश्चन का अगर आपको राइट आंसर नहीं पता बेटा तो आपको कुछ भी नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता अपने देश के बारे में, ठीक है। इस क्वेश्चन का बेटा राइट आंसर क्या होगा? भारत गणतंत्र कब बना था हमारा? क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर बेटा आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा
26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणतंत्र बना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हमारे कब सम्मिलित किए गए? बेटा क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा 1976 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की आरक्षण बनाती है? कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों की अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की आरक्षण बताती है? बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा धारा 330 व 332। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, पंचायती राज प्रणाली के में महिला के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है? पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? कितनी परसेंट सीटें आरक्षित है? बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी का जाएगा 33%। कितनी? 33%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है? भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है? बेटा किसको जवाबदेह होता है भारत का मंत्रिमंडल? इसका राइट आंसर क्या होगा? बेटा इसका जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा लोकसभा को। किसको? लोकसभा को जवाबदेह होता है। कौन सा? भारतीय मंत्रिमंडल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हमारे कौन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारतीय गणतंत्र में किस राज्य की सदस्यता है? भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? बेटा किसी राज्य की सदस्यता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा अनिवार्य। कौन सा? अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा, बेटा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? इसका जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सत्ता। सत्ता जो कि निम्नलिखित में से राज्य का घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ हमारा क्या होता है? एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ हमारा क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा धर्म विराहित राष्ट्र। कौन? धर्म विराहित राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, आधुनिक समय में विधि एकमात्र साधन है? आधुनिक समय में विधि एकमात्र साधन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बेटा क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा शासन। कौन सा? शासन जो कि आधुनिक समय में विधि एकमात्र साधन है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछा, बेटा सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक समानता से क्या हमारा अभिप्राय है? बेटा क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा समाज में भेदभाव ना हो। समाज में भेदभाव ना हो, सामाजिक समानता क्या अभिप्राय होता है? क्या समाज में भेदभाव ना हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? किन दो प्रकारों से बेटा हमारे नागरिकता प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर जो बेटा हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर बेटा हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा नैसर्गिक एवं अंगीकृत। क्या? नैसर्गिक एवं अंगीकृत, ये दो प्रकार हमारे होते हैं बेटा जिससे नागरिकता प्राप्त होती है। किसके द्वारा? नैसर्गिक एवं अंगीकृत। ठीक है। क्वेश्चन बेटा आपके लिए सभी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप किसी प्रश्न को छोड़ना मत, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में भैया कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? कौन सा राजनीतिक अधिकार हमारा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 94 का हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सार्वजनिक पद की प्राप्ति का अधिकार। सार्वजनिक पद की प्राप्ति का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है हमारा। कौन सा? सार्वजनिक पद की प्राप्ति का अधिकार राजनीतिक अधिकार हमारा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसके समक्ष पेश करेगा? भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसके समक्ष पेश करेगा? बेटा क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर आपको ही बताना होगा। इसका राइट आंसर होगा बेटा आपको ही बताना होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बेटा इसका राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा उपराष्ट्रपति को। किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकता है। किसके समक्ष? किसके सामने दे सकता है? बेटा हमारा भारत के उपराष्ट्रपति के समक्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाओं में सम्मिलित की गई? संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई? बेटा आपके लिए क्वेश्चन बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 आपके लिए बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है।
संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई? इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? इसका जो हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी का जाएगा 8वीं। कौन सी? 8वीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष हमारा कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 का जाएगा प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। आपको पता है कि नहीं पता है? आपको पता भी होना चाहिए बेटा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था आपके लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? गरीबी हटाओ नारे के साथ बेटा हमारा किसका नाम जुड़ा है? इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी का जाएगा इंदिरा गांधी के साथ जुड़ा है गरीबी हटाओ का नारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएस एक के संविधान में समान है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएस के संविधान के समान है बेटा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बेटा हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा मौलिक अधिकार। कौन सा? मौलिक अधिकार जो हमारा होता है बेटा वो यूएस के संविधान के समान है। हमारा भारतीय संविधान में यूएस के संविधान के समान हमारा कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर आपको बताना होगा। इस क्वेश्चन का बेटा कमेंट आना चाहिए मेरे कमेंट बॉक्स में, मेरे बच्चे का, मेरे भाई का। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है बेटा, गर्दा उड़ाने वाला क्वेश्चन है, धुआं धुआं करने वाला। इसका राइट आंसर क्या बताइए आप लोग? बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मैं बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं बेटा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का जाएगा 24 अक्टूबर को। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे, आपको किसी प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बेटा। ठीक है, तो जाते जाते मैं सभी विद्यार्थियों से, सभी भाइयों से एक बार फिर से कहता हूं बेटा, जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया बेटा अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। आप अभी कभी आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक आपने तो वीडियो को लाइक कर दो, क्लास को शेयर कर दो, आपकी तरह विद्यार्थी और छात्र मेरा अपनी क्लास को अटेंड कर सके, क्योंकि उसके भी आने वाले एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुके हैं बेटा। और आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।